द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारत में हो रही मुस्लिम विरोधी हिंसा को लेकर अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मोदी सरकार की कड़ी आलोचना होने लगी है। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह मलेशिया के सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुआ और अमेरिका के संसदीय समिति के सामने भी इस बात को रखा गया कि किस तरह से मोदी सरकार भारत में मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही है, और इसको लेकर बाइडेन सरकार की भी आलोचना की गई कि वो क्यों इस पर स्टैंड नहीं ले रहे हैं। अब इस लड़ाई में कनाडा भी कूद गया है। कनाडा के एक बड़े नेता ने भारत में हो रही इस मुस्लिम विरोधी हिंसा के खिलाफ न सिर्फ आवाज़ उठाई है, बल्कि मोदी सरकार से भारत में होने वाले और बढ़ते हुए मुस्लिम विरोधी भावनाओं को कंट्रोल करने की अपील की और साथ ही साथ मोदी सरकार की आलोचना भी की है। क्योंकि मोदी सरकार जिस तरह का ढीला रवैया अपना रही है इन हिंसाओं के खिलाफ, उससे एक बात ये जरूर लग रहा है कि इस तरह की हिंसा करने वाले लोगों को बल मिल रहा है। उनको लग रहा है कि अगर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब प्रधानमंत्री सहमति दे रहे हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री को इन सब घटनाओं से आपत्ति होती तो प्रधानमंत्री जरूर बोलते। साथ ही साथ मैं आपको ये बात भी बताता चलूँ कि कनाडा के जिस नेता ने ये बयान जारी किया है वो कनाडा के एक बहुत बड़े नेता माने जाते हैं और वर्तमान में कनाडा सरकार के किंग मेकर भी हैं। इनका नाम है जगमीत सिंह। जगमीत सिंह का यह बयान ऐसे मौके पर आया है जब पूरे विश्व में भारत में हो रही हिंसा को लेकर भारत की छवि की आलोचना हो रही है, मोदी सरकार की आलोचना हो रही है, मानवाधिकार के उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं मोदी सरकार पर। क्या लिखा है जगमीत सिंह ने वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। जगमीत सिंह ने ट्विटर पर लिखा है कि मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी भावनाओं को रोकना चाहिए। इसके साथ उन्होंने लिखा है कि भारत में मुस्लिमों को निशाना बनाकर हो रही हिंसा की तस्वीरें वीडियो देखकर मैं बेहद चिंतित हूँ। मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी भावनाओं को उकसाने से रोकना चाहिए। मानवाधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। कनाडा को दुनिया भर में शांति के लिए अपनी मजबूत भूमिका निभानी चाहिए। इस ट्वीट की कीमत समझिए और इस ट्वीट में इस्तेमाल हुए भाषा और एक एक शब्द को पकड़िए। जगमीत सिंह ने साफ तौर पर लिखा है, भारतीय मीडिया जहां इस बात को सांप्रदायिक हिंसा कह रही है, दो समुदाय के बीच हो रही दंगा कह रही है, लड़ाई कह रही है, तो वहीं कनाडा के इस नेता ने इसको साफ तौर पर कहा है कि भारत में मुस्लिमों को निशाना बनाकर हो रही हिंसा, यानी कि ये पूरी तरह से मुस्लिम विरोधी हिंसा है। ये कोई कम्युनल राइट नहीं है, किसी तरह की कोई सांप्रदायिक हिंसा नहीं है जिसमें दो लोग लड़ रहे हैं, बल्कि एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, यानी कि टारगेटेड वायलेंस हो रहा है मुस्लिमों को, ऐसा इनका कहना है। और इन्होंने ये भी कहा है कि भारत में मुस्लिम विरोधी भावनाएं, यानी कि वो भावनाएं जो मुसलमानों के खिलाफ उठ रही हैं, जैसे कि कश्मीर फाइल्स के दौरान हमने थिएटर में देखा यति नरसिम्हानंद जैसे लोगों ने जो बोला मंचों से, हिंदू महापंचायत में जो बोला गया, जंतर मंतर पर जो बोला गया, ये सारी बातें क्या हैं? ये सारी बातें मुस्लिम विरोधी भावनाओं से ही उपजती हैं। जब आप एक मुसलमान को सिर्फ इस बात से अपराधी मानने लगते हैं कि वो दाढ़ी और टोपी रखता है, मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, यानी कि एक इंसान होने के नाते हमारे जो अधिकार हैं उन अधिकारों का भी उल्लंघन हो रहा है। और इस देश का संविधान भी जो हमें अधिकार देता है कि हमारा जो मन करे हम वो पहन सकते हैं, वो खा सकते हैं, जो मन करे वो बोल सकते हैं, जिसका मन करे उसकी पूजा कर सकते हैं, इन सब अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इसके खिलाफ अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी आवाज़ उठने लगी है। लेकिन इन आवाज़ों का असर क्या होगा? क्या इससे मोदी सरकार हरकत में आएगी और ये हिंसाएं रुकेंगी? और क्या मोदी सरकार इसके बाद बैकफुट पे आएगी? ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि इन सब का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ दिन पहले अमेरिकी संसदीय समिति के सामने अमेरिका की ही एक प्रतिनिधि ने जो बाइडेन सरकार की इस बात को लेकर आलोचना कर दी थी कि उन्होंने मोदी सरकार को अब तक फटकार क्यों नहीं लगाई, उन्होंने भारत में हो रही मुस्लिम विरोधी हिंसा को लेकर मोदी सरकार की आलोचना क्यों नहीं की।
ये मैं आपको बता दूं कि क्या कहा गया था, ये मैं आपको बताता चलूं। अमेरिकी प्रतिनिधि इल्हान उमर ने भी बाइडेन प्रशासन पर आरोप लगाया था कि नरेंद्र मोदी सरकार के मानवाधिकारों के उल्लंघन पर बाइडेन सरकार आलोचना से बच रही है। बीते सप्ताह अमेरिकी संसद की समिति के सामने इल्हान उमर ने आरोप लगाते हुए कहा था कि भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ लंबे समय से अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने उप विदेश मंत्री से सवाल किया था कि वो मोदी सरकार की आलोचना से सरकार को क्यों बच रही है। उमर ने यह भी आरोप लगाया था कि मोदी सरकार ने भारत में मुसलमान होना अपराध जैसा बना दिया है। उन्होंने कहा था कि बाइडेन प्रशासन को दुनिया भर में मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी इस बात को लेकर आलोचना की थी कि भारत में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। अब आते हैं मूल सवाल पर, जिसकी हमने शुरू में चर्चा की थी कि इन सब बातों का, इन सब बयानों का और इन सब विरोधों का भारत के सरकार पर और भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में पेट्रोलियम की पूरी निर्भरता मुस्लिम कंट्रीज पर है। अब तक चूँकि भारत में मुस्लिम विरोधी दंगे हो रहे हैं, मुस्लिम विरोधी हिंसा हो रही है, तो इसका असर बाकी के गल्फ़ कंट्रीज़ में भी पड़ेगा। और जब ये खबर और जब ये छवि भारत में चली जाएगी कि भारत एक मुस्लिम विरोधी राष्ट्र है, तो वो जो देश हैं जो भारत के साथ पेट्रोलियम का रिश्ता बनाए हुए हैं, व्यापार कर रहे हैं, वो सारे देश भारत के साथ ट्रेड करने से कतराएंगे। और हो सकता है कि इसके लिए हमें कड़े प्रतिबंधों से भी गुजरना पड़े और साथ ही साथ हमको अमेरिका की मदद लेनी पड़ी। अभी तक हम जो डायरेक्ट ट्रेड कर पा रहे थे उसमें अमेरिका की एंट्री हो जाएगी। और जब भी अमेरिका की एंट्री किसी देश में होती है, शुरू में तो अमेरिका दोस्त बनकर आता है, लेकिन आज तक का इतिहास है कि अमेरिका ने जिस से दोस्ती की है उसको बर्बाद करके ही छोड़ा है। हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अफ़गानिस्तान है, इराक है, पाकिस्तान की भी क्या हालत हो रही है वो हम देख रहे हैं। इसीलिए अगर इस पूरे मामले में हम देखें तो भारत का नुकसान ही होने वाला है अगर ये मैसेज विश्व में जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर जाता है कि भारत में मुसलमान विरोधी हिंसा हो रही है। और ये मैसेज सिर्फ इसलिए जा रहा है कि इसलिए नहीं कि लोग ऐसा कर रहे हैं, इसलिए कि प्रधानमंत्री चुप हैं। अगर कुछ लोग ऐसा कर भी रहे हैं तो कम से कम सरकार को इस पर स्टैंड साफ करना चाहिए और प्रधानमंत्री को स्पष्ट तौर पर बोलना चाहिए कि जो भी लोग इस तरह की हिंसा करने की कोशिश कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री चुप हैं और बहुत सारे विश्लेषकों का ये मानना है कि प्रधानमंत्री की यह चुप्पी इस तरह के गुंडों का मनोबल बढ़ाती है, क्योंकि वह ये मानकर चलते हैं कि अगर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री जो कुछ भी देश में हो रहा है उससे सहमत हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री एक खिलाड़ी के अंगूठे में चोट लगने पर भी ट्वीट कर देते हैं, लेकिन देश में हो रही इन तमाम मुस्लिम विरोधी हिंसा पर वो अभी तक एक शब्द भी नहीं बोले हैं। तो इसका क्या असर पड़ेगा और कितना ये भयावह होगा और क्या आने वाले समय में ये हिंसा और बढ़ेगी, ये सारे सवाल हमारे सामने खड़े हैं। और ना सिर्फ खड़े हैं बल्कि ये सारे गंभीर सवाल भी हैं, क्योंकि प्रशासन जिस तरह का रवैया अपना रहा है उसको देखकर तो नहीं लगता कि मोदी सरकार अभी इस पर चुप्पी तोड़ने वाली है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की और जो बाकी के मुस्लिम कंट्रीज हैं उन्हीं के दबाव का सहारा बच रहा है, क्योंकि भारत में विपक्ष के नेता भी उस तरह से मुखरता से आवाज़ नहीं उठा रहे हैं जिस तरह से उठाई जानी चाहिए। मीडिया की हालत तो आपको पता है, उसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन विपक्ष के नेता के न बोलने की पीछे की मजबूरी क्या है इसका भी विश्लेषण होना चाहिए। और इस पर चूँकि अब तक कोई ख़ास सलूशन नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए देखने वाली बात होगी कि आखिर यह हिंसा कहाँ जाके रुकती है। क्या यह हिंसा बढ़ती जाएगी या फिर मोदी सरकार इस पर चुप्पी तोड़कर इस हिंसा को रोकेगी। ऐसी और तमाम खबरों और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लाइव टीवी। शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।